मैं हूँ गुनगुन भटनागर। कहिए। बैठ के बात कर सकते हैं? श्योर, कहिए। ये क्या है? लीगल नोटिस। हम लोग वकील हैं। हमने आपको कई बार कॉल किया था, लेकिन आप लोगों ने हमारा फोन उठाया ही नहीं, इसीलिए हमें यहाँ आपके घर आना पड़ा। लेकिन ये किस चीज की नोटिस है? मिस गुनगुन भटनागर ने मिस्टर मिथिलेश सक्सेना को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। क्या? 1 करोड़? आपका मतलब है रणविजय के पापा को? जी। आपसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मिस्टर मिथिलेश सक्सेना का कहना है कि जब आपकी और उनकी बेटे की शादी तय हुई थी तो आपने उनकी कंपनी में 1 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया था, जिसे देखते उन्होंने बैंक से लोन लिया और अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। लेकिन बाद में आपने शादी तोड़ दी और उन्हें 1 करोड़ रुपए भी नहीं दिए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब अगर आपने उन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मिस्टर सक्सेना आपके ऊपर केस कर देंगे। देखिए, रणविजय के पापा झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई वादा नहीं किया है मैंने। ये लोग बहुत ही लालची और चालाक किस्म के लोग हैं वकील साहब। गुनगुन से शादी करने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के ताक में थे, और जैसे ही गुनगुन ने शादी करने से मना कर दिया तो अब वो लोग ये हथकंडे अपना रहे हैं। उनके पास आपका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसपे साफ साफ लिखा है कि आपने उन्हें 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। मैं तो कल आने वाला था, फिर डैड ने कहा कि नेक काम में देरी नहीं होना चाहिए, तो मैं अपने जॉइंट अकाउंट के पेपर लेकर आज ही आ गया। आप प्लीज इस रिसिप्ट पे साइन कर दीजिए। लेकिन ये किस चीज की रिसीट है? यही कि मिस गुनगुन ने ये लीगल नोटिस रिसीव कर लिया है। इस पे साइन मत करना गुनगुन। देखिए, अगर आप साइन नहीं करेंगे तो इससे साबित हो जाएगा कि आप लोग फ्रॉड हैं। अगर आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाहते हैं तो मिस्टर सक्सेना के 1 करोड़ रुपए उन्हें दे दीजिए। और एक बात और, मिस्टर मिथिलेश जी ने ये केस हमारे सीनियर मिसेस जी को दिया है, जो कि लखनऊ के सबसे बड़े वकील हैं। जो भी केस उनके हाथ में आता है वो कभी हारते नहीं, हमेशा जीतते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? वशिष्ठ जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उस लड़की ने न जाने कितने जवान लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उनमें से एक मेरा बेटा भी है। और वो साइंटिस्ट अनुभव कुलश्रेष्ठ, वो भी उसी लड़की की वजह से मरा है। मिथिलेश जी, आप इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ इस केस के बारे में बात कीजिए प्लीज। देखिए, आप लखनऊ के एक नामचीन वकील है। एक तो उस लड़की ने झूठा केस करके मेरे बेटे को फंसा दिया है, जिसकी वजह से वो पुलिस से न जाने कहां कहां भागता फिर रहा है, और ऊपर से मेरी कंपनी में मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान की आप चिंता मत कीजिए मिथिलेश जी, मैंने गुनगुन भटनागर को आपके बिहाफ पे ऑलरेडी लीगल नोटिस भेज दिया है। आपको उससे 1 करोड़ रुपए चाहिए ना, मिल जाएगा, डोंट वरी। तुम? मैं तुम्हें अभी 7 लाख का चेक देती हूँ। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। चाहो तो अंदर आ सकते हो। प्लीज। मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया हूँ। जानती हूँ, इंटरव्यू लेने आए हो, जो कि होगा नहीं, और मैं तुम्हें खाली हाथ वापस भेजना नहीं चाहती, इसलिए ये लो। देखो गुनगुन, मैं अब ना कोई इंटरव्यू होगा, ना ही आर्टिकल छपेगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अनुभव इस दुनिया में नहीं रहा तो आर्टिकल का क्या मतलब है? हो गया, मैं बोल लूं? आई एम सॉरी। लिसन,
मैं ना यहाँ पर पैसे लेने आया हूँ और ना ही इंटरव्यू। मैंने अनुभव के एक्सीडेंट के बारे में स्टॉप, आगे कुछ मत बोलना। मुझे किसी की भी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। गुनगुन, आ बैठो बैठो। ऐसा नहीं कहते। गुनगुन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। गुनगुन इस वक्त बहुत गहरे सदमे में है, तो नो, इट्स ओके। आई अंडरस्टैंड कि गुनगुन पे क्या बीत रही है। नहीं, कोई नहीं समझ सकता कि मुझ पे क्या बीत रही है। अरमान शाह, जीत नेटवर्क का चीफ एडिटर। बस कुछ ही दिन पहले मैं गुनगुन और अनुभव से मुंबई में मिला था, बट मैं नहीं जानता था कि अनुभव। खैर, जैसे मैंने एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैं यहाँ चला आया। देखिए ना, मैं तो हमदर्दी बांटने आया था, लेकिन बेइज्जती लेकर जा रहा हूं। ऑनेस्टली मैं गुनगुन का दुख बांटने आया था, लेकिन इन्होंने मुझे मतलबी बना दिया। बेटा, दरअसल गुनगुन ने किसी और का गुस्सा तुम पर उतार दिया। जब इंसान पर दुख और मुसीबत दोनों साथ आते हैं तो वो समझ नहीं पाता कि क्या करे और क्या ना करे। बुआ प्लीज, हमारी पर्सनल बातें किसी बाहर वाले के सामने बताने की कोई जरूरत नहीं है। दुख तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुसीबत कैसी? तुम्हें क्यों जानना है? दुख बांटने से कम हो जाता है, और अगर मीडिया वालों को बताया जाए तो दुख और मुसीबत दोनों गायब हो सकती है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें अभी अभी एक लीगल नोटिस मिला है। लीगल नोटिस? किस बात का? यानी कि आप लोगों को फंसाया जा रहा है। डोंट वरी, मैं जो कर सकूंगा जरूर करूंगा। क्यों? मैंने तुमसे मदद मांगी? इसमें मदद की बात ही नहीं। अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो एज अ मीडिया प्रोफेशनल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे एक्सपोज करूं। आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं जो कर सकूंगा जरूर करूंगा। थैंक यू बेटा। तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। ओके। गुनगुन, मैं जानता हूं कि तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि तुम इंटरव्यू के बारे में बात करो। तो क्यों कर रहे हो? अनुभव के लिए। गुनगुन, अनुभव चाहता था कि तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचे, तुम सभी लड़कियों की रोल मॉडल बनो। आई रियली थिंक कि अनुभव की विश हमें पूरी करनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, प्लीज। परेशान कौन नहीं है गुनगुन? कौन अपनी जिंदगी से खुश है? कोई भी नहीं। प्रवचन अच्छे देते हो, एक मैगजीन प्रवचन का भी खोल लो। लिसन, मुझे झूठी हमदर्दी देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। इंटरव्यू के लिए, जो कि नहीं होगा। इसलिए अपना चेक लो और चलते बनो। गुनगुन, ये क्या तरीका होता है मेहमानों से बात करने का? हाँ, तो मेहमान से कहिए ना चले जाए, या फिर आप इसे एंटरटेन कीजिए और मैं चली जाती हूँ यहाँ से। बेटा, दरअसल गुनगुन की लाइफ में अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। उसके पापा और अब अनुभव की मौत के बाद मेरी गुनगुन बिल्कुल टूट गई है। डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगा। बेटा,
तुम्हारी माँ नहीं आई? मेरी माँ को लगता है कि उनके भतीजे का दुख मेरे दुख से बड़ा है। वही भतीजी जिसे अनुभव अपने साथ मुंबई ले गया था, जो अपने आप को अनुभव की पत्नी कह रही थी। बहन जी, आप अनुभव की पूजा में हैं, कम से कम सोच कर तो बोलिए। सोच के बोलने से क्या होगा चाची, सच बदल तो नहीं जाए। तुम्हारी माँ भी कमाल है, दामाद मर गया है, उसकी पूजा में नहीं आई, उल्टा जाके अपनी भतीजी के पास बैठ गई है। मेरे दुख की वजह भी मेरी माँ और उनकी भतीजी है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे अन्नू की मौत की जिम्मेदार गुनगुन है। ये सच है। ये सच नहीं है, लेकिन तुमने इसे सच मान लिया है क्योंकि तुम गुनगुन से नफरत करती हो। अरे जिस लड़की ने अन्नू को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, वो भला अन्नू को क्यों मारेगी? क्योंकि उसका खेल खत्म हो गया। वो लड़की जो भी करती है ना, अपने फायदे के लिए करती है। उसने अनुभव की जान बचाई थी मशहूर होने के लिए, और उसे मरवाया है बदनामी से बचने के लिए। ये तुम्हारी गलतफहमी है और इसी की वजह से तुम अपनी माँ और बहन दोनों के साथ रिश्ता खराब कर रही हो। रिश्ता बचा ही कहाँ है जो खराब होगा? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।